वो पहले संधि आती है आपकी यण संधि। कौन सी आती है जी? यण संधि। और यण संधि में क्या होता है उसको देखेंगे। देखिए इसका जो सूत्र है, यण संधि का जो सूत्र है वह सूत्र है इको यणची। क्या है जी? इको यणची। ऐसा एक सूत्र है इको यणची, इस प्रकार का सूत्र है। इस सूत्र को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर तीन शब्द निकलते हैं। एक तो निकलता है आपके इक है, दूसरा निकलता है यण और तीसरा निकलता है अचि। बस हम इसी से समझ सकते हैं कि जड़ संधि में क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए इकाई का मतलब होता है इक के स्थान पर। क्या होता है जी? इक के स्थान पर जड़ आदेश होता है। क्या होता है? जड़ आदेश होता है, लेकिन कब होता है? अच परमे होने पर। क्या होने पर? अच परमे होने पर इक के स्थान पर जड़ आदेश होता है। लेकिन हमको यह जानने की जरूरत है कि इक क्या है, जड़ क्या है और अच क्या है। तो देखिए इक क्या है? इक में हमारे चार वर्ण आते हैं, इ, उ, री, ली। ये हमारे पास में इक है। क्या है जी? इक है। और इन इकों के स्थान पर, इक के स्थान पर जड़ आदेश होता है, इनके स्थान पर जड़ आदेश होता है। और जड़ आदेश जड़ क्या है? जड़ में होता है, क्रमशः लिख दीजिए, य, व, र और ल। ये जड़ आदेश होता है, लेकिन कब होता है? इनके स्थान पर ये आदेश होते हैं, लेकिन कब होते हैं? तो यहाँ पर दे रखा अचि परमे रहने पर। अचि, अचि का मतलब क्या है? अच, और अच का मतलब होता है स्वर। क्या होने पर? स्वर, स्वर परमे होने पर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो स्वर है वो समान नहीं होने चाहिए। जहां पर ई आ रहा है तो यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए। यदि ई के साथ ई आता है, उ के साथ उ आता है, री के साथ री आता है और द्री के साथ द्री आता है, तो वहां पर जड़ संधि न हो करके दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी जाती है? दीर्घ संधि। इसलिए इस पहचान को कुछ अलग करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर असमान स्वर। क्या लिखेंगे? असमान स्वर। असमान स्वर। स्वर का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर असमान स्वर, यानी कि ई के साथ ई नहीं आना चाहिए। ई के साथ चाहे कुछ भी आ जाए, ई के साथ उ भी आ सकता है दूसरे पद के प्रारंभ में, ए भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ई के साथ ई नहीं आना चाहिए, अर्थात समान नहीं आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? असमान। असमान रहना चाहिए। यदि असमान है तो आप ई के स्थान पर य कर देंगे, उ के स्थान पर व कर देंगे, री के स्थान पर र कर देंगे, द्री के स्थान पर ल कर देंगे। यह आपको परिवर्तन करना है। इतना परिवर्तन करना है कि यदि ई, उ, री और द्री प्रथम पद के अंत में हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर आ जाता है, तो आपको ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और द्री के स्थान पर ल कर देना है। अब उदाहरणों की ओर चलते हैं। देखिए उदाहरण क्या करेंगे हमें, तो देखिए यहां पर मैं इस जो नियम था उस नियम को आपकी सुविधा के लिए मैं यहां देता हूं कि ई, उ, री, ली और फिर है असमान स्वर। क्या है जी? असमान स्वर। यदि पहचान मिलती है तो क्या करना है? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और द्री के स्थान पर ल। बस ये नियम है आपका। यदि ये आपने समझ लिया तो आपकी जड़ संधि पूरी क्लियर है। तो देखो समझिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर उदाहरण लिखा है, उदाहरण, और उदाहरण में मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा सीधा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं, प्रति प्लस एकम। क्या लिखा जी? प्रति प्लस एकम। देखो समझो, प्रथम पद है प्रति, दूसरा पद क्या है? एकम। प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है? ई। क्या आ रहा है जी? ई। यहां पर ती, तो हमको ऐसा लगता है कि त अंत में आ रहा है, लेकिन त अंत में नहीं है, स्वर अंत में होता है। त के अंदर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है वह उसके अंत में है। तो इसलिए यहाँ पर त में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ई। यहाँ पर ई है, छोटा ई, और यहाँ पर क्या है? ए। देखो समझो, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है। देखो यहाँ पर ई मिल गया,
समान है असमान? असमान है। असमान है तो हमको क्या करना है, इस ई के स्थान पर यह कर देना, इस ई के स्थान पर क्या कर देना, यह कर देना। तो लिखिए सर प्र जो ती है, इस ती में से ई को निकाल दिया तब कैसा रह जाएगा, आधा। तब कैसा रहेगा, आधा। इस ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, यह भी कैसा, आधा। इसको हम ए से लिखेंगे, आधा लिख दिया, ये आधा। इसके बाद में क्या जोड़ेंगे, ए, एकम का ए जोड़ेंगे इसमें, तो हमने इसको हटाया, यहां पर ए जोड़ दिया, ए। इसके बाद में क्या है, कम, तो यहां पर कम क्या बन गया जी, प्रत्येकम। क्या बन गया, प्रत्येकम। ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको हम करना, जिसमें लिखा है यहां पर इति प्लस आदि, क्या लिखा जी, इति प्लस आदि। ऐसा मैंने यहां पर लिखा उदाहरण में, देखिए प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है, वो ति में अंत में क्या, ई आ गया, बिल्कुल ई आ गया। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या रहा, आ। समान तो नहीं है, असमान है, और असमान है तो कर दीजिए ई, और ती में से ई निकल गया तो कैसा रह गया, आधा। ई के स्थान पर क्या कर देंगे, यदि के साथ आधा, क्या जोड़ेंगे इसमें, स्वर। कौन सा स्वर जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दीजिए आ। इसके बाद में क्या है, ती, तो क्या बन गया, इत्यादि। क्या बन गया, इत्यादि। इस प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है। आगे देखते हैं, वो वाला देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर मधु, क्या लिखा है जी, मधु प्लस अरि। क्या लिखा है, मधु प्लस अरि। प्रथम पद के अंत में देखो क्या आ गया, उ आ गया, उ आ गया, मिल गया उ। दूसरे पद के प्रारंभ में ए, असमान स्वर, उ के साथ उ नहीं होना चाहिए, कोई सब स्वर आ जाए, तो यहां पर उ के साथ उ नहीं है, क्या आ गया, ए आ गया, असमान स्वर पहचान मिल गई है। मिल गई तो क्या करना, उ के स्थान पर व कर देना, कर दीजिए मैं, और धू में से उ निकल गया, धू में से उ निकल गया तो ध कैसा रह गया, आधा। उ के स्थान पर ने क्या कर दिया, व कर दिया, व भी कैसा, आधा। क्या जोड़ेंगे, ए, ये ए जोड़ दिया, स्वर जुड़ गया ए। क्या था आगे, री, यहां पर री, क्या बन गया, मध्य। कोई समस्या है, ऐसा उदाहरण देखिए आगे, जैसे मैंने लिखा यहां पर वधु, वधु प्लस आगमनम, वधु प्लस आगमनम, ऐसा उदाहरण है, समझिए। उ आ गया, देखो छोटा हो बड़ा हो, इनमें से छोटा भी आ सकता, बड़ा भी आ सकता, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं करनी, आपको तो आदेश करने हैं। उ आ गया, इधर क्या आ गया, असमान स्वर आ गया, उ के स्थान पर क्या करना है, व करना है। क्या करना है कि उ के स्थान पर व कर दीजिए। मैं को तो वैसे वैसे लिखा, धू में से उ निकल गया तो ध कैसा रहेगा, आधा, ध को आधा लिखा, क्या करेंगे, व भी कैसा, आधा। क्या जोड़ेंगे, आ, जोड़ दीजिए इसमें आ। इसके बाद क्या, गमनम, यहां पर ग, मन, न और मैं, तो यहां पर क्या बन गया, मत, वध्वा, यहां पर व है, क्या है, व, तो क्या बन गया ये, वध्वा गमनम। क्या है जी, वध्वा गमनम। आगे देखते हैं विवाह, जैसे मैं लिखा यहां पर धात्री, क्या लिखा जी, धात्री प्लस अंश है। क्या लिखा है, धात्री प्लस अंश है, ऐसा मैंने यहां पर लिखा है। देखो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, री, ये उ नहीं है, उ नहीं है, ध्यान रखें। उ इस प्रकार का होता है, री इस प्रकार का होता है, और बड़ा उ इस प्रकार का होता है। देखो छोटा उ है, री है, और बड़ा उ है, तो ध्यान रखें ये क्या है, री आ रहा, क्या आ रहा जी, ये री है, और री है तो देखो री मिल गया आपको प्रथम पद के अंत में। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या रहा, असमान स्वर। क्या करना, री किस नाम पर करना, पढ़ दीजिए। देखो समझो, इसको अच्छी तरह समझना, धा, त्री में से री निकल गया तक कैसा रहेगा, आधा। आधे तक को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया, बिल्कुल कोई समस्या। री है, री के स्थान पर क्या करेंगे, रे, आधा है, ऐसा लिख दिया। मैं मिला नहीं रहा हूं, आपके समझने की दृष्टि से बिल्कुल खोल रहा हूं इसको। री, री के स्थान पर क्या कर दिया, रे लिख दिया। इसके बाद जहां अंश है तो यहां पर अंश लिख दिया, ये अंश हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे, इसको मिलाएंगे। देखो धा, तय, री निकल गया था, री के स्थान पर क्या कर दिया, रे, और फिर क्या है, अंश लिख दिया। अब समझो, हमारे पास में चार संयुक्त वर्ण होते हैं। चार क्या होते हैं जी, संयुक्त वर्ण होते हैं। क और जब स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में क्ष बनता है। क्या बनता है जी, क्ष बनता है। त और र को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में त्र बनता है। ज और य को, ज और य को मिलाते हैं तो हमारे पास में ये बनता है। और स प्लस र को मिलाते हैं तो हमारे पास में श्र बनता है। इस प्रकार से ये बनते हैं, चार वर्ण।
इस प्रकार से देखिए, लेकिन क्रम यही होना चाहिए, पहला तय और बाद में र। पहले क्या होना चाहिए? तय और बाद में र। जब ही यहाँ पर त्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक बात ध्यान रखिए, आधा और आधा मिलाने पर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। हो जाता है ना? आधा और आधा मिलाने पर पूरा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें वर्णमाला में आधा और आधा मिलाने पर पूरा नहीं होता है, तो आधा ही रहता है। देखो तय आधा है, र भी कैसा आधा, दोनों आधे मिलेंगे तो त्र पूरा होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। यहाँ पर त्र भी कैसा रहेगा? ये आधा ही रहेगा। क्या रहेगा? ये त्र भी आधा ही रहेगा। पूरा कब होगा? जब उसमें स्वर जुड़ेगा। व्यंजन व्यंजन कितने भी जुड़ जाओ लोग कैसे रहेंगे? आधे रहेंगे, लेकिन जब स्वर जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। तो ध्यान रखें। तो देखिए अब यहां पर देखो इसको, अब यहां देखो धा, धा को मैंने वैसे वैसे किया, लिखिए धा को मैंने वैसे वैसे, ये धा हो गया। इसके बाद में तय और र, देखिए तय और र मिल गया, बिल्कुल वैसा वैसे मिल गया। तय और र, तय और र क्या मिल गया? त्र। तो यहां पर त्र आधा हो गया, पूरा होगा। मैंने समझाया था भी आधा, आधा और आधा, ये आधा और आधा मिलाने पर त्र भी कैसा रहेगा? आधा रहेगा। लेकिन जब ए मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा। तो ए क्या है? स्वर है, तो मिलेगा तो पूरा हो गया। इसके बाद में क्या? स। तो क्या बन गया? बोलो धातृंश है। क्या बन गया जी? धातृंश है। ऐसा यहाँ पर उदाहरण हमारे पास में बन गया। जैसे हम लिखे यहाँ पर मातृ, क्या लिखा मैंने? मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, ऐसा उदाहरण मैंने यहां पर लिखा है। तो देखो री में क्या, प्रथम पद के अंत में क्या रहा है? री, मातृ री आ रहा है, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या गया? आ गया। देखो समझो क्या करेंगे हम, इसमें त्रि के स्थान पर, री के स्थान पर रह कर देंगे तो मां और तय आधा, री के स्थान पर रह और फिर क्या है? आज्ञा, ये आज्ञा लिख दिया। मातृ प्लस आज्ञा ऐसा लिख दिया, मां तय रह और आज्ञा। तय और रह मिलने पर क्या बनता है? त्रय। तो बना दीजिए, क्या बन जाएगा? मां तय और रह मिलने पर त्रय, मां त्रय। इसके बाद क्या लगेगा? आ, तो यहां पर क्या जोड़ देंगे हम? आ, और फिर क्या है? या, मात्रा। समझ में आया? ये हमने देखा है। इसके बाद में द्रि, द्रि का भी हम देख लेते हैं। यहां पर एक उदाहरण इसका भी समझ लेते हैं। जैसे लि प्लस आकृति, री प्लस आकृति, ऐसा यहां पर उदाहरण है। देखिए प्रथम पद भी यही है, अंत भी यही है। तो री, री के स्थान पर क्या कर देंगे हम? ल कर देंगे। तो यहां पर ल, ल के साथ आधा, क्या जोड़ेंगे इसमें? आकृति। तो यहां पर क्या? आ कृ अति, क्या बन गया जी? लाकृति। क्या बन गया? लाकृति। इस प्रकार से हमको क्या करना है? यण संधि हल करनी। तो पहचान में क्या लिखेंगे? यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री द्रि हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ए समान स्वर, यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री द्रि हो तो हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर हो तो ई बराबर य, उ बराबर व, री बराबर र और द्रि बराबर ल होता है। देखो ये मैंने पहचान लिखी है कि यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री द्रि हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर यदि ये हो तो क्या करना है? ई बराबर ये, यानी ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर र और द्रि के स्थान पर ल, द्रि के स्थान पर ल आदेश हो